जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं मान लो, तो क्या हम प्रॉब्लम से दुखी हैं? एक्चुअली क्या हम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या उस प्रॉब्लम को लेके जो हमारी थिंकिंग है उसमें फंसे हुए हैं? सोचना इस बात को। ये पॉइंट सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन 99% लोगों को समझ नहीं आता है। इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई, बस उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में नहीं, प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कभी ऐसा हो आपके साथ, कोई प्रॉब्लम आपके साथ आए, और लाइफ है, प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी। कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई छोटी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आती रहती। तो आप कभी रुक के ठहर जाओ और अकेले में जाके बैठो, और फिर उस प्रॉब्लम को सोचो, देखो कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम से मैं दुखी हूं, या प्रॉब्लम से मैं ज्यादा सोच रहा हूं, या उस प्रॉब्लम की जो सोचने का तरीका है मेरा, उस सोचने के तरीके से मैं ज्यादा सोच रहा हूं। समझ आई बात? तो वो हबड़ तबड़ से निकल के ना शांत से बैठ जाओ, ठहर जाओ। और एक्चुअली इस लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं, कोई बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ नहीं बड़ी होती है। वो एक सिचुएशन या एक मोमेंट आता है, वो उसमें हो जाती है, वो तो उसमें हो जाती है, लेकिन फिर हम उसको लेके पकड़े रहते हैं। तो इसलिए आप ठहरो, सोचो, शांत से बैठो, और फिर सोचो कि वो प्रॉब्लम बड़ी है या मेरे सोचने का तरीका प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात, अगर आपको लगता है कि हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो प्रॉब्लम कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम रहेंगी ना। मतलब किसी भी एज में आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, किसी भी तरह से प्रॉब्लम जरूर रहेगी, क्योंकि लाइफ का मतलब है प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आएंगी जब तक लाइफ रहेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में फंसना मतलब लाइफ में फंसना। तो लाइफ में नहीं फंसना है, लाइफ को लेके जो आपकी थिंकिंग है ना, उससे बाहर निकलना है। अब हम उस थिंकिंग को कैसे चेंज करें, ये पूरा का पूरा कंट्रोल आपके ही हाथ में है। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम आएगी, और ये सबसे बड़ी बीमारी है इस दुनिया की, कि लोग क्या सोचेंगे। मतलब आप अपनी लाइफ स्टाइल से या लाइफ में कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया आपको बात बनाना शुरू कर देगी, चाहे वो किसी भी तरह का चेंज हो आपकी लाइफ का। तो क्योंकि उन्हें आपको उसी तरह से देखने की आदत पड़ी होती है जिस तरह से आप जीते हो। जैसे ही आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो, उन्हें तो उसी तरह से देखने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन जैसे आप चेंज होगे तो उन्हें लगेगा कि अरे ये कैसे, ये क्या चेंज हो रहा है। तो कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दो, उन्हें इतना ही पता होता है, उन्हें आप बोलने दीजिए। आप अपना काम जरूर करते रहिए, बस वैसे ही किसी पिटी बातें शुरू हो जाएंगी। हाँ, अब इनसे पार पाना बहुत जरूरी है। मतलब आप एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या प्रॉब्लम से जो आप चेंज करना चाहते हो अपनी थिंकिंग को, वो भूल जाओगे और लोगों की बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप जब जिस दिन इन प्रॉब्लम्स को, मतलब इन बातों को, जो लोगों की बातें हैं, उनसे पार पाना शुरू कर दोगे, मतलब बोल रहे ठीक है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस समझ लेना कि उस दिन आप अपने प्रॉब्लम की सोचने का तरीके को बदलना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। अच्छा, लोग बोल रहे हैं, आप सोचो कि लोग बोल रहे हैं, तो उनका बोलना प्रॉब्लम है, या उनके बोलने से जो हमने सोचा वो प्रॉब्लम है? उनके बोलने से जो हमने सोचा एक्चुअली वो प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बोलने दो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसकी थिंकिंग फंसी हुई है ना, उसको आप पूरी दुनिया जहां का कुछ भी सॉल्यूशन बता दो, तो वो फंसा ही रह जाएगा। लेकिन जिसने थोड़ा सा भी अपना माइंड ओपन कर लिया है, उसको निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, वो फिर भी रोते रहते हैं। उनकी थिंकिंग वैसी हो गई ना, उनका सोचने का तरीका वैसा हो गया है। अब सब कुछ होने के बाद भी अगर आप दुखी हो, रो रहे हो, तो क्या फायदा इस लाइफ का। इसलिए आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस मत करिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करिए। ठीक है, डिस्कस करें या खुद जो सोच रहे हैं अपने बारे में। जैसे मान लो हमने कुछ ऐसा कर दिया, आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ गलत हो गया मेरे लिए खुद से। तो अब होता क्या है, ज्यादातर लोग ना उसी को सोचते रहेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब बहुत 4, 5, 6, 10 साल से आप किसी रिलेशन में हो, आपका ब्रेकअप हो गया। अब आप क्या होगा कि आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 4 साल, 4 महीना, पता नहीं कितने दिन उसी बात को सोचते रहोगे। ये प्रॉब्लम में फंसना है।
वो चला गया छोड़ के, चली गई छोड़ के, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके जो ईगो है ना, आपका जो अहंकार है, जो आपने सोचा था कि नहीं नहीं ये तो कभी नहीं जाएगी मेरे से छोड़ के, या ये तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वैसा नहीं हो पाया। तो प्रॉब्लम उसके छोड़ के जाने में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सोचने में है। अब इसका सॉल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि ठीक है वो चले गया, हमने बहुत अच्छे पल बिताए आपस में, खुश रहे, ठीक है वो जाने दो, वो भी खुश रहे, आगे की लाइफ देखते हैं अब क्या होगा या क्या करना है। उस आगे की लाइफ का जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करोगे, आप पीछे उसको छोड़ते चले जाओगे और ओवरकम कर जाओगे उससे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि कोई ब्रेकअप हुआ, वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, सही सोचने से होगा। अब ये सही सोचना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सोचना या सॉल्यूशन निकाल लेना, ये सही सोचना है। प्रॉब्लम को बैठ के चौपाल लगा के डिस्कस करते रहो, किसी की परेशानियों को, किसी की प्रॉब्लम्स को, किसी कमजोरी को, किसी गलती को, बस ऐसा करते हैं लोग। अब ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि लोगों को बोलने दो, लोगों को बोलने दो, लोग आपकी एक कोई भी कमजोरी या परेशानी या कुछ भी ऐसा पकड़ लेते हैं, उसके बारे में बोलते रहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में फंसना चाहते हैं जबरदस्ती। मतलब उन्हें कुछ और नहीं मिल रहा तो किसी की प्रॉब्लम पकड़ के, कमजोरी पकड़ के बात शुरू कर दी। अब उन्हें ये समझ नहीं आता कि आपकी कमजोरी जो आप डिस्कस कर रहे हो उसे तो पता भी नहीं होगा शायद कि क्या डिस्कस चल रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती खून पका रहे हैं अपना, ठीक है। तो कई बार तो ऐसे लोग कर देते हैं कि किसी की गलती को, प्रॉब्लम को ऐसे हो जाएंगे एकदम बात करते करते कि उसी टाइम वो चीज हो रही है, तो फिर किसका खून फूका, खून उनका ही तो फूका, ठीक है करने दो बात, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम अपने लिए भी ऐसा ही करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जो मेरे लिए गलत है, तो मैं अपने आप के लिए वही करता रहता हूँ फिर कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मैंने गलती कर दी, मेरा ये होगा। अरे ऐसा मत सोचो ना यार, ठीक है गलती कर दी, हो गई गलती, किससे नहीं होती गलती, सबसे होती गलती। इस दुनिया के 100% लोग हैं ना, तो ऐसा 99.9% भी नहीं बोलूंगा मैं, 100% लोगों से गलती होती है, ठीक है। और कोई ना कोई गलती अप्रोक्स रोज ही होती है, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन वो गलती कर देते हैं। लेकिन इंडिया में अब देखो, ये सब सोचने का कारण है, ठीक है, ये फालतू का सोचने का कारण है, जिससे कि डिप्रेशन बन जाता है लोगों को। और आपको पता है इंडिया में जो रेशो है डिप्रेशन का, वो 60% से भी ज्यादा है। मतलब हर 1000 में से 600 लोग डिप्रेशन के शिकार हैं आजकल, क्योंकि उन्हें अपनी खुशी से खुशी तो है नहीं है, दूसरे के दुखी में और खुशी में, दोनों में बात करेंगे। मतलब किसी की खुशी के बारे में भी बात ही करते रहना फालतू के, उसमें भी कमियां निकालना, खुश नहीं होना, अंदर से खुश रहो ना तो डिप्रेशन नहीं होगा। हर आदमी की खुशी से या दुखी से आपको दुखी वाली बातें करनी है, तो डिप्रेशन किसको होगा, मुझे, किसको, पड़ोसी को होगा फिर नहीं। तो फिर ऐसा काम मत करो जिससे कि कोई, ठीक है जो हो गया हो गया। तो आप ये समझो कि 60% लोगों को डिप्रेशन है इंडिया के अंदर। ये 2019 ईयर 2020 का रेशो है, अभी 21 स्टार्ट हुआ है। इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ ये है कि आप सोचे कम, किसी भी चीज को सोचे कम और सोच के एक्शन में आ जाए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सोचते रहेंगे तब कुछ नहीं होगा। आप कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज सोच रहे हैं और सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, एक्शन में नहीं आ रहे हैं। मान लो आपने सोचा कि मैं कल से जॉगिंग करने जाऊंगा, आप शाम 6 बजे बैठे हुए हो और शाम 6 बजे आप ये सोच रहे हो कि मैं कल से यार, कल से ना मैं जॉगिंग करने जाऊंगा, सुबह उठूंगा 6 बजे, जॉगिंग करना जाऊंगा कल से, आपने सोचा। अब आपने आज सोच लिया ना, तो अब रात को जॉगिंग करने जाओ या वॉक करने जाओ, स्टार्ट तो करो, आज ही स्टार्ट करो। कल क्यों करना स्टार्ट, आज करो स्टार्ट, कल नहीं करो स्टार्ट। वॉक करने जाओ या जॉगिंग, अगर आपने खाना वाना खा लिया है तो वॉक करके आओ, नहीं खाया है तो जॉगिंग करके आओ। कल से नहीं, आज से स्टार्ट करो, क्योंकि कल तक आते आते आप पता नहीं क्या क्या सोच लोगे। अरे यार हो सकता है कुछ और भी सोचने में आ जाए, अरे 6 बजे तो मैं उठ के ये भी कर सकता हूँ, चलो जॉगिंग छोड़ो ये कर लेता हूँ। तो आप एक तरह एक जगह नहीं रहते, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसीलिए डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, और ये कई बार सोचना है कोई काम नहीं है तो इसलिए डिप्रेशन में आदमी कुछ नहीं कर रहा है। तो डिप्रेशन में आने का मतलब ये नहीं है कोई खाली है, कोई भरा हुआ है। डिप्रेशन का मरीज जो होता है वो सिर्फ सोचने से होता है।
किसी के काम करने या ना करने से डिप्रेशन में नहीं आता है। वो सिर्फ काम कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है, लेकिन वो जितना सोच रहा है और सोचने का तरीका क्या है उसका, नेगेटिव या पॉजिटिव। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव सोचना भी सही नहीं होता है। हर वक्त ये सोचते रहो कि मैं तो कुछ नहीं है और कुछ मत करो। मतलब पॉजिटिव भी सोचो, नेगेटिव ज़्यादा मत सोचो, रियलिटी को देखो बस। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी सही सोचने का तरीका है ना, वो ये है कि आपने अपनी रियलिटी को ऑब्जर्व कर लिया कि मेरी रियलिटी क्या है, इस वक्त की मेरी रियलिटी क्या है, और मैं इस वक्त से क्या कर सकता हूँ। आज की रियलिटी, अभी की रियलिटी जान लो। जहाँ फ्यूचर में फ्यूचर का ज़्यादा सोचने की कोशिश करो कि मैं तो ऐसा कर दूंगा, और पास्ट में कुछ नहीं हो पाया तो उसको रोते रहो, या मैंने बहुत कुछ किया उसको रोते रहो। नहीं, आज की मेरी स्थिति क्या है, आज का मेरा मेंटली मतलब एज इट इज उस चीज को देख लो, ऑब्जर्व कर लो जैसा कि आप हैं अभी फिलहाल, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो, अच्छा अच्छे से अच्छा करते रहो। तो उसको एक्शन में लाओ सीधा। तो अपनी सच्चाई को जान लेना और फिर उसके हिसाब से एक्ट करना अपनी लाइफ में, यही है सही सोचना। तो अब किसी प्रॉब्लम को अपने आप से जोड़ो मत। अच्छा एक और बात कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, तो उसको ना अपनी प्रॉब्लम मान के मत देखो। हमेशा सोचो किसी तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम है वो। जैसे आप सोचो कि मान लो आपका कोई फ्रेंड आता है आपके पास और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कोई, ठीक है, तो आप कितनी जल्दी उसको सोल्यूशन देते हो ना, ऐसे। जैसे मान लो उसने कहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, अगर नहीं छोड़ना क्या हो गया, बोलेगा पार्टी वार्टी करते हैं, मजे करते हैं, छोड़ना हो गया जाने दो उसको, कोई और मिल जाएगी अच्छी। लेकिन आप अपने लिए ऐसे नहीं सोच पाते हो कूल होके। अपने लिए सोचोगे अरे पता नहीं क्या हो गया, मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, अब क्या होगा मेरा। अपने आप को थर्ड पार्टी रख के सोचो, और फिर सोचो कि मैं वो इंसान नहीं हूं जिसको प्रॉब्लम है, वो कोई और है। अब उसका सोल्यूशन निकालो। देखो कितना अच्छा और कितना इजी से और कितना कूल से एक सॉल्यूशन निकलेगा। और वो सॉल्यूशन आप अगर एक्शन में लाते हैं तो आपकी लाइफ 100% अच्छी होगी। तो सॉल्यूशन के बारे में सोचें, प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें, पॉजिटिव रहें, दूसरों की एडवाइस भी ले लें अगर ना अपने आप से कुछ नहीं हो पाता है तो, ठीक है ना। जो भी इंसान एक्सपीरियंस्ड है, जिस भी फील्ड में जो भी इंसान एक्सपीरियंस्ड है ना, उससे एडवाइस लें। अगर आप कहीं फंस रहे हैं किसी लाइफ में, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने फादर से एडवाइस लें, जिन्होंने आपसे बड़े हैं, जो भी इंसान आपसे बड़ा है। लेकिन फादर एक ऐसे इंसान है जो गलत कभी नहीं बोलेंगे इंटेंशनली। हो सकता है वो राय गलत दे दें अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन इंटेंशनली कभी गलत नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आप फादर को ज्यादा, मैं बोलता हूँ कि आप जब भी आप किसी लाइफ में फंसे तो आप अपने फादर से एडवाइस करें। तो इसी के साथ ये टॉपिक आज खत्म करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ज्यादा ना सोचें, सिर्फ उतना सोचें जितना जरूरत है। और बने रहिए ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स से। थैंक यू सो मच।